दोस्तों, ऐसा क्यों है कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना जरूरी होता है। डेविड श्वार्ट्ज अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ और पैसा अर्न करना किसी के दिमाग के साइज पर नहीं, बल्कि उसके बड़े सोच पर डिपेंड करता है। बड़ा सोच रखना अपने आप में एक मैजिक है। जैसे दोस्तों, 20 जुलाई 1969 भी एक हिस्टोरिकल डे या एक मैजिकल डे भी आप मान सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, उस दिन दो लोगों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था और पूरी दुनिया को एक मैजिकल मोमेंट दिया था। तो क्या ये करना इतना ही आसान था दोस्तों? उस टाइम पर अमेरिका, सोवियत यूनियन, इटली, जर्मनी, यूरोपियंस भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में लगे हुए थे ताकि वो भी मून तक पहुंच पाए। लेकिन चांद पर जाने वाला जो पहला कंट्री बना वो था सोवियत यूनियन का देश। दोस्तों सोचो, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुकाबले हमारी आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी गुना ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। उस वक्त के कंप्यूटर्स बहुत स्लो फंक्शन करते थे और टेक्नोलॉजी भी, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन ऐसा कर पाया। रीज़न बस ये था दोस्तों कि एक इंसान ने अपनी बिग सोच और बड़ी ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से अपने स्पेस टीम के साथ लगा हुआ था। तो दोस्तों, इस बुक से मैं आपको 5 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे तो पक्का ये आपको बड़ा सोचने और बड़ा बनने में हेल्प करेंगे। पहला लेसन है, थिंकिंग बिग मेक इट पॉसिबल। दोस्तों, अगर आप देखो तो मोस्टली लोग आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि उनके पास तेज दिमाग नहीं है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो बस थोड़े से चूक जाते हैं। जबकि ज़रूरी ये है कि आप खुद पर स्ट्रांग बिलीव रखें और आपको वो मिल सकता है जो आपको चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे ये मिलेगा, ये सोचना और खुद को बोलना एक बहुत पावरफुल बात होती है। जबकि जब हम खुद पर ज़्यादा डाउट करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हेनरी फॉरवर्ड ने कहा है, दोज हु बिलीव दे कैन डू समथिंग एंड दोज हु बिलीव दे कांट आर बोथ राइट। अब आता है दूसरा लेसन, प्रोग्रेस हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एक बार मेरे फ्रेंड मोहित ने सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव पोस्ट से जॉब शुरू की और वो अपने डायरेक्टर से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसके मन में भी डायरेक्टर बनने का ख्याल आया। लेकिन उसको पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उसने जॉब ज्वाइन किया है। उसको मैनेजर और डायरेक्टर के जॉब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन उसको ये पता था कि उसको डायरेक्टर बनने का मन है। फिर उसने फिक्स किया कि वो नेक्स्ट 6 मंथ में अपने वर्क के साथ साथ मैनेजर का वर्क बाय पूरी डेडिकेशन से साइड बाय साइड सीखेगा और उसके लिए अप्लाई करेगा। मैनेजर बनने के बाद उसने फिक्स किया कि वो नेक्स्ट 8 मंथ अपने वर्क के साथ सीनियर मैनेजर के वर्क को थोड़ा थोड़ा समझेगा और उस पर वर्क करेगा। फिर सीनियर मैनेजर बनने के बाद उसने सोचा अब वो 1.5 साल तक अपने डायरेक्टर के साथ वर्क करेगा और उसके वर्क को सीखेगा। और ऐसा करते करते वो 5 इयर्स के अंडर उसी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पर पहुंच गया। जैसे कि बोला भी जाता है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 स्टेप। MS धोनी ने भी जब अपनी पहली इनिंग्स खेली थी तो उनको भी नहीं पता था कि वो इतने सारे सेंचुरीज और रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे। उनका बस गोल इतना था कि मुझे अपनी टीम को ये मैच जिताना है ताकि हम दूसरे मैच के लिए क्वालिफाई हो पाएं और फाइनल में मैच प्ले कर पाएं। लेकिन आगे चल के उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, IPL में भी रिकॉर्ड्स बनाए और IPL में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले टीम के कैप्टन भी रहे। सिमिलरली टाटा वालों ने जब टाटा मोटर्स की शुरुआत की थी तो उनका सपना बस नॉर्मल लोगों के लिए एक अफोर्डेबल फैमिली कार बनाने का प्लान था। लेकिन उन्होंने आज के टाइम पर टाटा सफारी जैसी एक्सपेंसिव और पावरफुल कार भी बनाई है। लेकिन स्टार्टिंग में उनके गोल्स भी छोटे छोटे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने विज़न पर काम किया और न सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए बल्कि इंडिया के मिलेनियर्स के लिए भी कार बनाई। इसलिए दोस्तों, बड़े विज़न तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना चालू करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, बिलीव यू कैन डू बिग थिंग्स। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक टीचर हो और आपको कोई 2 तरह का जॉब प्रोफाइल ऑफर करता है। एक में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने रूम में ही बच्चों को क्लासेस देना है और कभी भी उस रूम से बाहर नहीं निकलना है और आपको हर मंथ 30,000 रुपये के साथ खाना पीना भी दिया जा रहा है। दूसरा ऑफर यह है कि आपको 80,000 रुपये महीने मिलेंगे,
लेकिन उसके लिए आपको एक 6 मंथ का टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स करना होगा और बच्चों को स्कूल जाके पढ़ाना होगा। तो अगर आप सोचेंगे कि अरे मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, बस घर में ही पूरी लाइफ पड़ा रहूंगा, तो आप लाइफ टाइम उस 30,000 रुपये की जॉब में ही रह जाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा इनोवेटिव होकर सोचा कि नहीं, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे स्कूल का इन्वायरमेंट भी देखना है और मुझे 80,000 रुपये के जॉब से भी आगे जाना है, तो आप सेकेंड ऑप्शन चुनोगे। यानी दोस्तों, कुछ अलग नहीं किया जा सकता है, ये सोच अच्छा है, या एटलीस्ट ट्राई करना कि कुछ बड़ा किया जा सकता है, 80,000 रुपये कमाया जा सकता है। यानी दोस्तों, हमारे बिलीव पर ही हमारे एक्शंस होते हैं और जब हम सही एक्शंस लेंगे तभी हम हमारे ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद पर बिलीव जरूर रखो कि आप भी चीजें अचीव कर सकते हो। अब चौथा लेसन आता है नेटवर्क। इसको भी एक अमेजिंग स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, एक लड़का स्टेशन पर भीख मांग रहा होता है। एक दिन वो सुबह 4 बजे देखता है कि एक गुजराती बिजनेसमैन भुजिया और पानी की बॉटल्स हर शॉप में डिलीवर कर रहा होता है। वो लड़का 2-4 दिन उसको देखता है और वो नेक्स्ट वीक से वो लड़का उस गुजराती बिजनेसमैन की जगह खुद अब शॉप में भुजिया और पानी के पैकेट्स डिलीवर कर रहा होता है। ये सब वो शॉप वाले देख रहे होते हैं। फिर कुछ मंथ में वो लड़का उस बिजनेसमैन का मैनेजर बन जाता है और उनके और भी बहुत सारे डिलीवरी वर्क देख रहा होता है। और ये देख के एक शॉप वाला उससे पूछता है, तूने ऐसा क्या किया कि उस बिजनेसमैन ने तेरे जैसे भिखारी को अपना मैनेजर बना लिया? तो वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं, मैंने बस उस गुजराती बिजनेसमैन को बोला कि मैं सिर्फ 50 रुपये डेली पैसे पर उसके सारे सामान स्टेशन शॉप में डिलीवर कर दूंगा और उनको अपनी नींद खराब करके 4 बजे स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। और उस गुजराती बिजनेसमैन ने सोचा कि इतना सस्ता मजदूर मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए उसने मुझे रख लिया और मेरा काम देख के आज उसने मुझे अपना मैनेजर बना लिया। यहाँ उस गरीब लड़के ने 2 चीज़ों पर फोकस करा, एक स्मार्ट वर्क और दूसरा नेटवर्क। वो लड़का था तो गरीब, लेकिन उसने ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जो कोई नहीं देख पाया और वो सस्ते में एक पावरफुल बिजनेसमैन का प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका खास बन गया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहना पसंद करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो ये आपको भी काफ़ी पावरफुल बनाएगी। आपकी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको ज़्यादा लोग जानेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और लास्ट लेसन है डू मोर नो लेस। देखो दोस्तों, जब हम स्टडी लाइफ में होते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हम 1 या 2 पेपर में फेल हो जाते हैं, या हमारे किसी फ्रेंड का 1 या 2 पेपर बैक हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम स्टडी छोड़ दें और फैमिली वालों को बोल दें कि मेरा तो पेपर बैक हो चुका है, मेरा तो स्टडी करने का मतलब नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम दुगने जोश से लग जाते हैं कि इस बार वो पेपर हमें क्लियर करना ही है, या जो भी चूक रह गई है उसको ठीक करना है। वैसे ही दोस्तों, रियल लाइफ में भी नो डाउट आपको कितनी भी फेलियर का सामना करना पड़ा हो, आपको ऑलवेज कम बैक करना चाहिए। ऑलवेज अपने एक्शन से बुरे रिजल्ट को अच्छे रिजल्ट में चेंज करना चाहिए। दिन भर टाइम पास करने की जगह खुद पर काम करो और सक्सेसफुल बनो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।